हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड, आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से एक महाभारत की छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। यह कहानी है महाभारत में दुर्योधन और उसकी पत्नी भानुमति की। तो भानुमति के जो बारे में बातें कही गई हैं, तो जैसे कि भानुमति ने कुनवा जोड़ा, कैसे बनी थी कहावत। तो भानुमति ने कुनवा जोड़ने वाली कहावत आज भी जो कही जाती है, तो उस कहावत के ऊपर हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। और वीडियो में एक भानुमति दुर्योधन की कहानी ही है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगी। जैसे कि कहा जाता है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। इस तरीके से भानुमति की कहानी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और पूरा देखिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फ्रेंड, हम कहानी शुरू करते हैं महाभारत से जुड़ी हुई। तो देखिए, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण है कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि जैसे महाराजाओं ने भी उसमें भाग लिया था और उसमें दुर्योधन भी गया था। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। लेकिन दुर्योधन चाहता था कि भानुमति उसे माला पहना दे। दुर्योधन को भी अपनी सुंदरता पर घमंड था। उसने सोचा भानुमति मुझे ही माला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ी। दुर्योधन इस बात से बहुत क्रोधित हो गया। वह तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में पहन ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवार निकाल ली दुर्योधन से लड़ाई के लिए। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वह उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला कि मेरे पास जब आना, आप पहले कर्ण को परास्त करें। जब आप कर्ण से युद्ध जीत जाएंगे, उसके बाद मुझसे युद्ध करने के लिए आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं को कर्ण से युद्ध लड़ने की चुनौती दे दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। लेकिन जरासंध से कर्ण का युद्ध देर तक चला, क्योंकि जरासंध भी बहुत प्रतापी राजा था। जरासंध ने दुर्योधन की बीवी भानुमति के स्वयंवर में भी भाग लिया था, और जब दुर्योधन जबरन भानुमति को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था, तब जरासंध और कर्ण में 21 दिन तक युद्ध चला था, क्योंकि दुर्योधन ने कह दिया था कि जो भी राजा मेरे पास युद्ध लड़ने के लिए आएगा, वह पहले कर्ण से युद्ध करेगा। जब कर्ण से जीत जाएगा, उसके बाद में वह मेरे पास युद्ध के लिए आएगा। तो जरासंध का जो युद्ध है कर्ण से 21 दिन तक चला, जिसमें कर्ण विजयी हुआ और पुरस्कार में जरासंध ने कर्ण को मालिनी का राज्य दे दिया। यह जरासंध की पहली हार थी जो कि कर्ण के हाथों हुई थी। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उसे यह कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण करके लाए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों के 2 संतान हुई। एक पुत्र लक्ष्मण था, जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मार दिया था, और पुत्री लक्ष्मणा, जिसका विवाह कृष्ण के जामवंती से जन्मे पुत्र सांब से हुआ था। दूसरी ओर अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने
लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। जिससे बलराम चाहते थे कि लक्ष्मण से शादी हो जाए, लेकिन लक्ष्मण ने मना कर दिया कि वह शादी नहीं करेगा। इसी कारण ये कहावत बनी, भानुमति ने दुर्योधन को पति चुना और दुर्योधन ने जबरदस्ती शादी की। अपने दम पर नहीं, कर्ण के दम पर किया भानुमति का हरण दुर्योधन ने, क्योंकि सब से युद्ध तो करने ही लड़ा था। दूसरा, भानुमति की बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण पुत्र सांब भगा के ले गया था। तीसरा पुत्र लक्ष्मण की इच्छा पूरी नहीं हुई और वह अभिमन्यु के हाथों युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। इस तरह की विस्मृतियों के कारण यह कहावत चित्तार्थ होती है। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। दोनों की मित्रता बहुत प्रसिद्ध थी। भानुमति बेहद ही सुंदर, तेज बुद्धि और शरीर से काफ़ी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी और भी कई तरीके के खेल वो खेला करती थी, शतरंज वगैरह, तो जिसमें भानुमति ही हर बार जीत जाती थी और कई बार दुर्योधन हार जाता था। भानुमति को दुर्योधन और पुत्र लक्ष्मण की मौत का बहुत गहरा धक्का लगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसके पति और पुत्र दोनों की मौत हो गई, लेकिन उसके बाद ऐसी किंवदंती भी सुनने को मिलती है कि भानुमति ने पांडवों में से एक, जो कि अर्जुन नाम के थे, उनसे शादी कर ली। ये बस सुनने में आया है कि शादी कर ली थी। कर्ण और भानुमति कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध हो चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इसी खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति उठने की जो कोशिश की तो कर्ण ने पकड़ के बैठाना चाहा। जैसे ही कर्ण ने उसे जबरदस्ती पकड़ के बैठाना चाहा तो भानुमति के गले की माला टूट गई, जिससे सारे मोती बिखर गए। लेकिन तब तक दुर्योधन कमरे में जा चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा लें और वह जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से बातें करने लगा। इस विश्वास के चलते भी कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती बहुत ही अच्छी मानी जाती है कि दोनों लोगों में बहुत ही विश्वास था। हालांकि कुछ लोग इस घटना का वर्णन इस तरह करते हैं कि दोनों शतरंज खेल रहे थे, भानुमति हार रही थी तो कर्ण प्रसन्न था। इतने में दुर्योधन के आने की आहट हुई तो भानुमति सहसा ही खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा कि वह हार के डर से भाग रही है, इसलिए उसने जल्दी से उसे रोकना चाहा, लेकिन नीचे रोकने के चक्कर में जैसे कि वो उठकर खड़ी नहीं हो तो अचानक भानुमति का हार वहीं टूट गया और उसके मोती बिखर गए। ऐसे ही समय कर्ण को युद्ध की कोई बातचीत करने दुर्योधन आए हुए थे, तो दुर्योधन और कर्ण की दोनों की बातें हुई। फिर दुर्योधन ने हंसकर कहा कि ये मोती बिखरे हुए हैं, इन्हें आप बटोर लीजिए। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं आगे आने वाले टाइम में ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तो सभी के लिए जय माता दी, राधे राधे।